ट्रेंड चल रहा था लिप इंजेक्शंस का। सो दो मेरे लिप्स बहुत मोटे हैं, बहुत सुंदर हैं, बट आई रियली वांटेड कि मैं लिप इंजेक्शन एक बार ट्राई करूं। और अभी रात के 3 बजे हैं तो मैं बस 2:30-3 ही लिप इंजेक्शन लगवा के आई हूँ कहीं से। आप एक बार प्लीज़ बताइए कि कैसे लग रहे हैं मेरे होठ, प्यारे होठ। देखिए गंदे लग रहे। Don't they look good? अभी मुझे तो ये एक्चुअली नेचुरल लिप इंजेक्शन है गाइस। सो मुझे एक्चुअली किसी कीड़े ने काट लिया है। आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई एंड वेयर। एंड ये जरा सा मोटा था और ये बहुत मोटा हो चुका है इस टाइम पे। लेट्स सी सुबह तक इसका क्या हाल होता है। आई हैव टेकन सम मेडिसिन। आज मैं बहुत ही भारी भरकम नाश्ता कर रही हूँ। मीठा बन, 2 ब्रेड बटर वाली विद चाय। पता नहीं आज मन कर रहा था मेरा इतना सब कुछ खाने का। Guys, how are you all? Welcome back to my channel, The Shining Shaina, and Shaina is back again with a new video, a new vlog. So finally my vlog is starting at my home sweet home, my home, like room sweet room. So yeah, I took a really long break because मेरा mind बहुत messed up था, मेरा room भी बहुत messed up था, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, दिमाग में कंटेंट चल रहा था, एंड माय वर्क हैज़ टू रिज्यूम अगेन। तो दिमाग में वो सब चल रहा था दैट व्हाट ऑल आई कैन डू टू एम्प अप माय स्किल्स और टू एम्प अप माय वर्क एंड टू बहुत सारी चीज़ें, मतलब एंड बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। Today I will also go to my studio and will give you a studio tour today. It's going to be exciting and fun because I am about to restart my work. Oh my god, I have restarted my work so many times. Like now I feel like so irritated कि अब दोबारा lockdown ना हो. I don't know, I just wish ना हो. And secondly, कुछ बातें करनी है आपसे, स्टूडियो पे जाके करूँगी। अभी यू कैन सी मेरा रूम बहुत मेस्ड अप है एंड आई हैव चेंज द सेटिंग ऑफ माई रूम। सो अगर मेरे रूम में आप सॉरी फॉर द मेसी रूम, सॉरी अभी सब गए हैं तो अभी मैं ठीक करूँगी सारा। इट्स टू मच मेसी राइट नाउ। बाय द वे ये मेरे रूम का सेटअप हो गया है। एंटर करते ही यहाँ पे इसका बेड होगा, नूर इज स्लीपिंग एंड मेरा बेड, एंड देन नूर का जो वैनिटी ड्रॉअर है आई हैव शिफ्टेड अप देयर एंड लेट्स जस्ट क्लीन द रूम ना। I was at my mama's home and मैंने मम्मा को ना कुछ कपड़े दिए थे कि मम्मा ये कपड़े मेरे को लूज़ करवा दो, बिल्कुल नए कपड़े हैं। मैंने आई वाज 3 months प्रेग्नेंट तो मैंने तब लिए थे एंड अब मैंने कहा मम्मा मत कराना, अब मैं पहन सकती हूँ शायद। तो मुझे प्रॉपर वेस्ट से ये कपड़े आ गए हैं, सिवाय दिस पोर्शन, लाइक अपर पोर्शन इज स्टिल हैवी, बट आई एम सो हैप्पी कि मुझे नॉर्मली यहाँ से प्रॉपर आ गए हैं। ये भी हो जाएगा ठीक। सो मुझे अब खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। एंड हियर इज़ माय पापा, मेरे पापा। सो मैं ट्राई कर रही हूँ सारे कपड़े, सब मिंत्रा से लिया हुआ। दिस वन इज़ फ्रॉम लिबास, इट हैज़ दिस इज़ द पजामा। ऐसे पजामा है इसका। मम्मा के पास भी सेम कपड़े हैं, मैंने मम्मा को भी लेके दिए थे। I'm so happy I can fit. By the way, update on my lips guys, मेरा जो swelling थी वो ठीक हो चुकी है लिप्स की। पता नहीं रात को मुझे क्या काटा था, I still don't know. And here is Noora Shitin. Hi cutie pie. Now she knows camera on हो गया है। She's able to react properly to the camera.
शी इज एबल टू सिट नाउ। ओके, 1 2 3। ये मैंने लेयरिंग करके इसको बिठा रखा ताकि आगे की तरफ ना गिरे, अदरवाइज शी इज़ एबल टू सिट विदाउट सपोर्ट नाउ। शी इज़ ऑलरेडी 5 months ओल्ड, 28 को। एंड या बैठी हूँ मैं मम्मा के घर, चाय पियेंगे, फिर मैं आपको लेके चलती हूँ ऊपर अपने स्टूडियो में एंड दूंगी एक स्टूडियो टूर। खाली है स्टूडियो बट स्टिल इट विल बी अ स्टूडियो टूर। मैं कभी प्रॉपर स्टूडियो टूर दे ही नहीं पाई, मुझे मौका ही नहीं मिला प्रॉपर स्टूडियो टूर देने का। जब लास्ट टाइम खुला था तब थोड़ा बहुत काम रहता था। मेरे को दूर से देख रही है मेरी चूटो। तो थोड़ा बहुत काम रहता था, तो मैंने कहा चलो देती हूँ प्रॉपर काम करवा के। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, देन दोबारा काम स्टार्ट किया तो फिर लॉकडाउन हो गया। तो मुझे ना प्रॉपर स्टूडियो प्रॉपर फिक्स सेटअप करने का मौका मिला। एंड तो मैंने कहा अब तो ऐसे ही दिखा देते हैं, 2 साल होने को आ रहे हैं, साल हो गया है आई थिंक स्टूडियो को। तो मैं ऐसे ही एक टूर दे दूँगी स्टूडियो का। या इट्स जस्ट अ स्मॉल प्रिटी क्यूट प्लेस ऑफ वेयर आई वर्क। सो यार लेट मी जस्ट have my chai and then I'll talk to you. एक छोटा सा हाउस टूर देना चाहती हूँ मैं आपको मेरे पापा वाले घर का। हम लोग ये पोर्शन है, यहाँ से शॉप है, शॉप के ऊपर चढ़ते हैं एंड यहाँ से हम एंटर करते हैं। एंटर करते ही दिस फर्स्ट रूम कम्स फर्स्ट। जब मैं एंटर करती थी, यहाँ से आती थी, तो मुझे सबसे पहले पापा यहाँ बैठे हुए हमेशा मिलते थे। सोए होते थे तो यहाँ पे सोए होते थे, बैठे होते थे। एंड हेयर इज़ द स्मॉल मिरर। मम्मा का ड्रेसिंग टेबल, बहुत पुराना ड्रेसिंग टेबल है मम्मा की शादी का। यहाँ पे CCTV कैमरास का TV है शॉप के लिए। एंड हेयर इज़ माई नेफ्यूज़ पिक्चर्स। यहाँ पहले मेरी पिक्चर लगी हुई थी बट अब इनकी है, मेरी दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई है। सो लेट्स गो इनटू द अदर रूम। तो यहाँ पे दूसरा रूम है जो फर्स्ट वॉल लेफ्ट साइड को ही पड़ती है। यहाँ पे मेरी भैया भाभी की, पापा मम्मा की, ये और मेरी और गौतम की पिक्चर है। कैन यू सी? इट्स लाइक दिस, पापा मम्मा, मैं और गौतम एंड भैया भाभी। एंड सो इट्स लाइक दिस। ऐसे हम लोग एंटर होते हैं यहाँ पे। ये मैंने तोरण, आई गिफ्टेड हर ऑन दिवाली मम्मा को। एंड व्हेन वी एंटर, सो दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स। ये मम्मा का बहुत पुराना सोफ़ा है, उसी को रिन्यू करके यूज़ करते हैं। देन पापा का ये पेट सीट थी, पापा's फेवरेट सीट। ही यूज्ड टू सिट हेयर एंड शाम को रोज़ रहराज साहब, जैसे अभी भी हम लोग लगा लेते हैं, रोज़ रहराज साहब पापा सुनते थे। एंड पापा का ये सीट थी, ये टेबल है, ये मम्मा का क्रॉकरी का पूरा एरिया है। यहाँ पे मम्मा अपनी सारी क्रॉकरी रखती है। मम्मा के पास एक से एक बढ़ के क्रॉकरी है गाइस, एक से एक बढ़ के, लाइक बहुत तगड़ी क्रॉकरी है मम्मा के पास, बहुत सालों की जुड़ी हुई बेसिकली। एंड उसके बाद यहाँ बैठी है महनूर। जब महनूर नहीं हुई थी, व्हेन शी वॉज फ्यू मंथ्स ओल्ड, बाल पीछे करो, व्हेन शी वॉज फ्यू मंथ्स ओल्ड, तो मैं बोलती थी, पापा यहाँ बैठे होते थे शाम को, तो मैं बोलती थी पापा मैं इसको यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, मैं ऊपर काम के लिए जा रही हूँ, स्टूडियो में स्टूडेंट्स आए हैं। पापा कहते थे अच्छा मैं देख लूँगा। मेमोरीज। उसके बाद हम लोग यहाँ जाते हैं। सो यहाँ से ये रास्ता मेरे स्टूडियो के लिए बनाया गया था और ये बहुत समय तक, बहुत टाइम तक ये रास्ता बंद रहा था, कुछ केस वेस चल रहा था। जब मेरा स्टूडियो खुला उसके बाद ये केस हमने जीता और ये रास्ता हमने खोला। बहुत सालों तक, आई थिंक 30-40 साल तक केस चला। यहाँ पे ये छोटी सी किचन है मम्मा की। महनूर आप यहीं रुकना, मम्मा आ रही है। छोटी सी किचन है मम्मा की ये। सो इट्स लाइक दिस, बहुत प्यारी सी किचन है। एंड फिर इसके बाद ये फ्रिज आता है। देन दिस एरिया के बाद ये स्टेयर्स जाती हैं ऊपर स्टूडियो की तरफ। तो मैं आपको लेके चलती हूँ महनूर के साथ। महनूर अकेली है। महनूर चलो ऊपर मम्मा के स्टूडियो में। हम लोग चल रहे हैं मामा के स्टूडियो में, ठीक है। कहाँ चल रहे हैं? मम्मा के स्टूडियो में। ओके, सो दिस इज द स्टेयरकेस जो मेरे स्टूडियो तक जाता है। मेरे स्टूडेंट्स को पता होगा ये स्टेयरकेस। तो यहाँ चढ़ते ही सबसे पहले, बाय द वे ये मेरा फ्लोर होता था जब मैं शादी से पहले यहाँ थी। सो यहाँ चढ़ते ही सबसे पहले ये वॉश बेसिन है, वॉशरूम है, स्टोर रूम है। एंड देन कम्स माई स्टूडियो।
So here's my studio. And उसके बाद light number. We'll just switch on the lights now. I hope you are able to see me. Let's see. 1, 2, 3. So these are just a few lights. And अभी main light on करनी बाकी है मेरे दोस्त. So 4. Oops, eyes में कुछ हुआ. So this is the main light of my studio. थोड़ा सा फैन चला देती हूँ. आई लव दिस लाइट एज वेल. ये मेरी बहुत फेवरेट लाइट है. वहाँ पहले एसी लगा हुआ था गाइस. एसी हमने यहाँ शिफ्ट करा दिया बिकॉज एसी लीक करता था लाइट्स के ऊपर. सो वी शिफ्टेड इट देयर. एंड इस ये लाइट से गाइस बहुत गर्मी हो जाती है. लेट मी जस्ट स्विच ऑन द फैन. सो दिस इज़ माई क्यूट लिटिल स्मॉल स्टूडियो गाइज. हम लोग यहाँ से एंटर करते हैं. एंड एंटर करते ही यहाँ पर पहले टीवी था, अभी हटा दिया टीवी. और उसके बाद फ्रिज था. एक डाइनिंग टेबल था यहाँ पे, वो मैंने हटा दिया था. पापा ही हटा के गए हैं उस डाइनिंग टेबल को भी गाइस. एंड ये फ्रिज. एंड दिस लीड्स टू माय ड्राइंग रूम एंड बेडरूम इस फ्लोर का. उसके बाद दिस इज द स्टूडियो. एंड वी हैव चेयर्स ओवर हेयर. द मेकअप चेयर, द स्टूडेंट्स चेयर. एंड या ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा स्टूडियो. स्टूडियो में मेरी बहुत सारी पापा से जुड़ी हुई मेमोरीज हैं. मतलब आई जस्ट पुट सम क्लिप्स कि कैसे पापा ने और मैंने मिलके ये स्टूडियो सेटअप किया था. आई हैव ऑल दोज क्लिप्स एज वेल. शी इज लुकिंग हरसेल्फ इन मिरर एंड शी इज बीइंग सो हैप्पी. आपको क्या दिख रहा है मिरर में? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है मिरर में? सो ये क्यूट सा स्टूडियो है मेरा. एंड बहुत जल्दी आई एम रीस्टार्टिंग माई वर्क. पेंडिंग क्लासेस एंड all the makeup bookings are going to be held here now. By the way, if you don't follow me on Instagram, you should go and follow me. I will give the link here. ये छोटा सा मेरा सपना. सपने बहुत बड़े हैं अभी. ये तो छोटा सा पार्ट है उस सपने का. बाय द वे बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी इनकम्प्लीट रह रही हैं. आई स्टिल हैव टू कंप्लीट सो मैनी थिंग्स एंड अचीव सो मैनी थिंग्स. मैं बता रही हूँ ना, मेरा माइंड इतना फिकल था कुछ दिन तक. मैंने इतना बड़ा ब्रेक लिया जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टेंशन्स चल रही थी रिगार्डिंग माई वर्क. और पता क्या होता है जब आप कभी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करते हो ना. आई एम जस्ट पुटिंग यू हियर. कम लेट्स जस्ट सिट एंड टॉक विद देम. क्या होता है ना, कभी आप कुछ यहाँ रखती हूँ आप. व्हेन यू एक्चुअली डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स ना, सो व्हाट हैपेंस, लोगों को ना प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है. पीपल थिंक ये कैसे आगे बढ़ रही है. आप कुछ करो ना करो, आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको अलाउ करें ना करें, जो आसपास के लोग होते हैं ना, आसपास के लोगों में एग्जांपल लाइक रिश्तेदार, रिलेटिव्स और कोई भी एक्वेंटेंस होता है, जान पहचान का होता है. सो दे विल ट्राई टू पुल यू डाउन. दे कांट अचीव समथिंग बाय देमसेल्व्स. और जो कर रहा होता है ना अचीव, उसको भी पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं. स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट इन देयर रेंज या आउट ऑफ द बॉक्स है, बिल्कुल अलग है, जो कभी किसी ने किया नहीं होता. तो उस चीज़ को ना ज़्यादा लोग पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं. तो ये सब मेरे साथ हो रहा था कुछ दिन से. सो आई वॉज वेरी मच कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस डेली ब्लॉगिंग स्टफ. बट आई वॉज लाइक नो, इफ आई हैव चोजन दिस आई विल डू इट एंड आई विल प्रूव ऑल ऑफ देम रॉन्ग. एंड मतलब मुझे क्यों किसी की कदर करनी है. आई विल लिव माई ओन लाइफ द वे आई वॉन्ट टू लिव. समथिंग विच मेक्स मी हैप्पी एंड जो किसी को प्रॉब्लम नहीं दे रही, अगर वो चीज़ किसी को हर्ट नहीं कर रही, किसी को हैम्पर नहीं कर रही, सो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट. डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी. फक द वर्ल्ड, आई शुड से दैट. फक द वर्ल्ड. ये लोगों ने ना रोटी डालनी है आपके घर में, ना लोगों ने आपको आके पूछना है. ये सिर्फ दूर खड़े होकर मज़े लेने वाले और स्वाद लेने वाले लोग होते हैं. आई जस्ट थिंक दैट. इसलिए मैंने बहुत सोचा. मैंने कहा नहीं, मैंने जो चीज़ चूज़ करी है, आई थिंक दैट्स गुड फॉर मी एंड इट्स गिविंग सम बेनिफिट टू मी. मेरे को इसका फ़ायदा भी हो रहा है, मुझे इसका रिटर्न भी मिल रहा है. सो आई विल नेवर क्विट, नेवर एवर क्विट दिस.
I will keep on doing this. आप क्या करना चाह रहे हो? आप भी आओगे मेकअप करने यहाँ पे? बहुत प्यार से बनाया है ये मैंने, बहुत प्यार से एक एक चीज़ बहुत ढूंढ के यहाँ पे बनवाई है, लगवाई है। बाय द वे अगर किसी को पूछना है कि ये लाइट्स के वैनिटी कहाँ से करवाया है, सो गाइस आई गॉट इट कस्टम मेड किसी कारपेंटर से। प्लाई जो इस पर प्लाई लगी है वो खुद लाए हैं, बल्ब की कनेक्शन इलेक्ट्रिशियन से करवाया है, मिरर किसी अलग बंदे से लगवाया है। सो सब कुछ इधर उधर से ढूंढ के करवाया है, कोई एक स्पेसिफिक जगह पे नहीं आपको मिलेगा। सो आई एम सॉरी, मैं आपको कोई लिंक प्रोवाइड नहीं कर सकती, कोई नंबर प्रोवाइड नहीं कर सकती स्पेसिफिक ये कहाँ से हुआ। सो या मैंने थोड़े से बाल ठीक करे अपने। चलो मैं आपको घर का भी रूम दे देती हूँ, कहाँ मैं रहती थी शादी से पहले, कहाँ मैं सोती थी। सो मैं दिखाती हूँ आपको, चलो। सो दिस इज़ वेयर द अदर रूम ओपन्स अप एंड यहाँ पे ये रूम दिखता है। दिस इज़ द डाइनिंग टेबल जो मेरे स्टूडियो में पड़ा था उस टाइम, एंड दिस इज़ द सोफ़ा सेट। ये जो सोफ़ा है मेरी नानी का है। एंड हियर इज़ द रूम। ओ माय गॉड, माय रूम, ओ माय गॉड। ये छोटी सी अलमीरा में मेरे भाई के और मेरे कपड़े आते थे, एक जोत के और मेरे। एंड या दैट्स द स्मॉल रूम। जब मैं 40 डेज़ कंप्लीट नहीं होता, मैं 40 डेज़ कंप्लीट करने आई थी नूर के साथ, तो मैं इसी रूम में रुकी थी। एंड या हाँ, मैं और गौतम अब ओकेजनली रुकने आया करेंगे यहाँ पे। दो हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, बट स्टिल एवरीथिंग इज़ हेयर। ये डाइनिंग टेबल मैंने पापा को आई थिंक हफ्ता पहले ही बोला था, पापा ये डाइनिंग टेबल प्लीज़ मेरे स्टूडियो से शिफ्ट करवा दो। एंड ही वाज लाइक टेंशन मत ले, मैं तेरा सारा काम कर दूँगा। एंड ही डिड ऑल माई वर्क बिफोर ही लेफ्ट। Yeah, that's it for today, guys. Bye bye. Bye कर दो। नूरा मम्मा फूड लेके आ गई, अब हम फूड खाएंगे। सो हम आ चुके हैं घर, and now I am going to serve Noor some biscuit with milk, like milk biscuit. कहाँ चले गए आप? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ कौन क्रॉल करते हैं? I left her in the center of the bed and she's there. Oh my God, नूरा तरफ कौन क्रॉल करते हैं भाई? हैं? ये कौन सा नया तरीका सीखा है? बताओ मैं? हो क्या? Who crawls like that? You have to crawl forward, not backward. What is this? Oh, what is this? आपको मैं यहाँ छोड़ के गई थी, आप वहां से यहाँ आ गए हो क्रॉल करके पीछे की तरफ। कौन करता है पीछे की तरफ क्रॉल? लल्लू बच्चा। I'll put it all here. हो हम लोग खाएंगे बिस्किट मिल्क। So ये देखो guys, she has started sitting. She's sitting. See? She started sitting when she was almost 5 months old. 27th को she started sitting like this first time, and she tries to grab everything that's in her range. See. Proper अपने सहारे पे बैठी है। Finally, being 5 months old, she's sitting. So a nice good milestone has been crossed, and even she has started crawling backwards. Another milestone crossed. Yeah, let's have some food, some bicky and milk. So गौतम गए हैं किसी फ्रेंड की पार्टी में। So आज मैं भी कुछ थोड़ा सा जापनीज़ पढ़ूंगी, यहाँ पे कुछ मेकअप का कुछ करूँगी। लेट्स सी मैं क्या करती हूँ, and edit this vlog and put it for upload for 10:30 AM in the morning. So see you tomorrow. I love you all. Bye.